कृष्ण वाणी के माध्यम से हम अपने जीवन की जटिलताओं, चुनौतियों और परिवर्तनों को समझने और उनसे उबरने का प्रयास करते हैं। भगवान श्री कृष्ण की गीता में दी गई शिक्षाएं हमें जीवन में सही दिशा में आगे बढ़ने की प्रेरणा देती हैं। गीता के उपदेश न केवल युद्ध के मैदान में अर्जुन के लिए थे, बल्कि ये शिक्षाएं हर युग और हर परिस्थिति में सभी के लिए समान रूप से लागू होती है। हमारी आस्था की परीक्षा कब होती है? 1. जीवन में चुनौतियों का सामना करते समय। हमारी आस्था की असली परीक्षा तब होती है जब हम जीवन की चुनौती का सामना करते हैं। जब हमारे सामने कठिनाइयां आती हैं, जब हमें लगता है कि सारी दिशाएं बंद हो गई हैं, उस समय हमारे अंदर की आस्था की शक्ति को परखा जाता है। ये वो समय होता है जब हमें तय करना होता है कि हम अपने विश्वास को बनाए रखेंगे या हार मानकर टूट जाएंगे। अपमान या असफलता का सामना करते समय। जीवन में कई बार हमें अपमानित किया जाता है या हमें असफलता का सामना करना पड़ता है। ये भी आस्था की परीक्षा के क्षण होते हैं। जब हमारा मन निराश हो जाता है, जब हमें लगता है कि हमारे प्रयास व्यर्थ हैं, तब हमें याद रखना चाहिए कि भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो। हमारी आस्था तब परखी जाती है जब हम अपने कार्य में निरंतरता बनाए रखते हैं, भले ही परिणाम अनुकूल न हो। दूसरों की आलोचना सुनते समय। अक्सर हम दूसरों की आलोचना का शिकार होते हैं। लोग हमारी नीयत, हमारी मेहनत और हमारे जीवन के उद्देश्य पर सवाल उठा सकते हैं। इस स्थिति में हमारी आस्था की परीक्षा होती है। हमें यह तय करना होता है कि हम दूसरों की बातों को अपने आत्मविश्वास पर हावी होने देंगे या अपनी आस्था को मजबूत रखेंगे। श्री कृष्ण ने गीता में स्पष्ट रूप से कहा है कि किसी भी परिस्थिति में अपने मन को विचलित नहीं होने देना चाहिए। हमारी आस्था का ही मूल्यांकन तब होता है जब हम दूसरों की आलोचना के बावजूद अपने मार्ग पर अड़िग रहते हैं। 4. संसारिक सुख दुख के समय। जीवन में सुख और दुख का आना जाना लगा रहता है, लेकिन जो व्यक्ति सुख के समय अहंकार में और दुख के समय निराशा में नहीं डूबता, वही सच्चे अर्थों में आस्थावान कहलाता है। गीता में श्री कृष्ण ने यही उपदेश दिया है कि सुख दुख को समान रूप से देखना चाहिए। आस्था की असली पहचान तब होती है जब हम जीवन की हर स्थिति में समान बने रहते हैं। नकारात्मकता से घिरे समय। जीवन में कई बार ऐसा समय आता है जब चारों ओर से नकारात्मकता घेर लेती है। हमें लगता है कि हमारे जीवन में कुछ भी सही नहीं हो रहा है और सब कुछ बर्बाद हो गया है। ऐसे समय में हमारी आस्था की परीक्षा होती है। अगर हम उस समय भी भगवान में विश्वास बनाए रखते हैं और सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते हैं, तो हमारी आस्था अडिग साबित होती है। गीता के अनुसार यह विश्वास ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है, जो हमें हर स्थिति में आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। 6. आध्यात्मिक मार्ग में बाधाओं का सामना करते समय। जब हम आध्यात्मिक मार्ग पर चलते हैं, तब हमें कई तरह की बाधाओं का सामना करना पड़ता है। ये बाधाएं कभी हमारे अंदर के संदेह के रूप में होती हैं, तो कभी बाहरी परिस्थितियों के रूप में। ये वो क्षण होते हैं जब हमारी आस्था की परख होती है। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि आध्यात्मिकता का मार्ग कठिन होता है, लेकिन जो व्यक्ति इस मार्ग पर निरंतर चलता रहता है, वही सच्ची आस्था वाला कहलाता है। अपनों के द्वारा उपेक्षित होने पर। कभी कभी जीवन में ऐसा भी समय आता है जब अपने ही लोग हमारी उपेक्षा करते हैं। वे हमारे प्रति उदासीन हो जाते हैं और हमें अकेला छोड़ देते हैं। इस स्थिति में हमारी आस्था की परीक्षा होती है। अगर हम उस समय भी भगवान के प्रति अपनी निष्ठा बनाए रखते हैं और ये समझते हैं कि हर परिस्थिति में भगवान हमारे साथ है, तो हमारी आस्था की शक्ति और भी बढ़ जाती है। शारीरिक या मानसिक कष्ट के समय। जब हम शारीरिक या मानसिक कष्ट से गुजरते हैं, तो उस समय हमारी आस्था की असली परीक्षा होती है। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि शरीर नश्वर है, लेकिन आत्मा अमर है। हमें शारीरिक या मानसिक कष्ट के समय यह समझना चाहिए कि ये कष्ट केवल अस्थायी है। अगर हम उस समय भी भगवान में विश्वास बनाए रखते हैं, तो हमारी आस्था सच्ची मानी जाती है। जीवन के अंतिम समय में। जीवन के अंतिम समय में हमारी आस्था की सबसे बड़ी परीक्षा होती है। उस समय हमें यह तय करना होता है कि हम अपने जीवन को किस दृष्टिकोण से देखते हैं। अगर हम उस समय भी भगवान के प्रति अपनी आस्था बनाए रखते हैं और मृत्यु को भी एक नई शुरुआत मानते हैं, तो हमारी आस्था की पराकाष्ठा सिद्ध होती है। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि जो व्यक्ति मृत्यु के समय भी भगवान का स्मरण करता है, वह मोक्ष प्राप्त करता है।
आध्यात्मिक मार्ग पर धैर्य बनाए रखना। धैर्य और संयम के बिना आस्था का कोई मूल्य नहीं है। आध्यात्मिक मार्ग में जब हमें ऐसा लगता है कि हमारी प्रगति रुक गई है या हमें कुछ प्राप्त नहीं हो रहा है, तब धैर्य ही हमें उस मार्ग पर बनाए रखता है। हमारी आस्था की परीक्षा तब होती है जब हम धैर्य के साथ अपने मार्ग पर चलते रहते हैं, बिना किसी जल्दबाजी के। निष्कर्ष: कृष्णवाणी के माध्यम से ये समझना जरूरी है कि जीवन में हमारी आस्था की परीक्षा समय समय पर होती रहती है। ये परीक्षाएं हमें और अधिक मजबूत बनाती हैं और हमें अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने में सहायता करती हैं। श्री कृष्ण की गीता हमें सिखाती है कि चाहे कोई भी परिस्थिति हो, हमें अपनी आस्था को कभी नहीं खोना चाहिए। यही आस्था हमें जीवन की हर चुनौती का सामना करने और विजय प्राप्त करने में मदद करती है। यही कृष्णवाणी का संदेश है। कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो, क्योंकि तुम्हारी आस्था ही तुम्हारा सबसे बड़ा बल है।